हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम BSEB सुपर 50 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो है फिजिक्स का क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है केमिस्ट्री का वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद जो है मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद जो है रीजनिंग का वीडियो लेके आएंगे। टोटल जो है BSEB सुपर 50 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें फिजिक्स का 25 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन रहता है, मैथ का 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद नीट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 25 और रीजनिंग 25। तो ये इसका पैटर्न है BSEB सुपर 50 का। तो और इसका जो है डेट 6 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि आज 3 तारीख तक ही इसका डेट था, लेकिन जो है इसको बढ़ा करके 6 तारीख तक कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाके फॉर्म भर लीजिए। तो चलिए इस प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो है इसी के आधारित जो है आपको क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आँख में अलग अलग मात्रा में प्रकाश को प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार संयोजन है आइरिस और पुतली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस और पुतली, सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 प्रकाशीय माध्यमों की सीमा पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां आवश्यक है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। मतलब 1 और 3 ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमिश्रणीय मतलब अमिश्रणीय पारदर्शी तरल ABCD है, E है, कांच के एक आयताकार कंटेनर में रखा गया है, जिसमें तरल पदार्थ अपने घनत्व के अनुसार परतें बनाते हैं। जिसका तरल जो घनत्व ज़्यादा है वो नीचे है, उससे कम वाला ऊपर, उससे कम वाला ऊपर, उससे कम वाला ऊपर और उससे कम वाला ऊपर। द्रवों का अपवर्तनांक निम्न आरेख में दर्शाया गया। यहाँ पर जो है द्रवों का अपवर्तनांक दर्शाया गया है। कंटेनर को बगल से रोशन किया जाता है, बगल से इसमें रोशनी दिया जाता है। तो बोल रहा है कि अपवर्तनांक 1.61 कांच का एक टुकड़ा धीरे से तरल परतों में गिरा दिया जाता है, तो नीचे की ओर उतरने वाला कांच का टुकड़ा किसमें दिखाई नहीं देगा? तो देखो, कांच का टुकड़ा दिखाई नहीं देता है जब जिसका अपवर्तनांक जो है कांच के टुकड़े के अपवर्तनांक के बराबर होगा। तो इसमें देखो सी जो तरल है उसका जो है अपवर्तनांक 1.61 है और कांच के टुकड़े का भी अपवर्तनांक 1.61 है। अतः सी में जैसे ही जाएगा उसमें जो है वो कांच का टुकड़ा दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश की एक किरण 4 पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजरती है, जिसका अपवर्तनांक μ1, μ2, μ3, μ4 है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो सभी माध्यमों की सतहें समांतर है। निर्गत किरण CD है, आपतित किरण AB के समांतर है, मतलब AB और CD समांतर है। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर होगा, क्योंकि B और C के बीच में जो है वो लाइन एकदम सीधा गुजर जाता है, कहीं पर जो है विचलित नहीं हुआ है। इसका मतलब μ2 बराबर μ3 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एक उत्तल लेंस 3 अलग अलग सामग्रियों से बना होता है, तो अपवर्तनांक 3 अलग अलग सामग्री से बना है, तो अपवर्तनांक तीनों का अलग अलग होगा। अगर अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो प्रतिबिंब की संख्या भी अलग अलग होगा। तो इसमें 3 भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो प्रतिबिंब भी 3 गो बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। छठा, जब धारा एक लंबे सीधे सोलेनोइड से गुजरता है तो सोलेनोइड के 2 सिरों पर नॉर्थ
और साउथ ध्रुव बनते हैं, बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोलेनोइड के अंदर सीधी रेखाओं के रूप में होती है जो यह दर्शाती है कि सोलेनोइड के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान है। ये सही है, लेकिन सोलेनोइड से संबंध चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न छड़ चुंबक के क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से भिन्न होता है। नहीं, ये दोनों सेम होता है। तो ऑप्शन बी इज इसका जो है सही ऑप्शन होगा। ये तीनों सही है, बी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 7 का क्यू बराबर दिया हुआ है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब और चुंबकीय क्षेत्र 0.04 टेस्ला की दिशा के समांतर 3.2 गुना 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है। तो कण द्वारा अनुभूत बल, देखो अनुभूत बल जो होता है, बल बराबर होता है क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का मान 0 है क्योंकि दोनों समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग। तो थीटा का मान 0 हो गया, तो साइन 0 का मान 0, तो इसलिए बल भी 0 हो जाएगा। तो 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ग्राफ चढ़ता हुआ है भी और एस के साथ, विस्थापन के साथ। तो आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सॉरी डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 9 का डी होगा, डी ऑप्शन होगा। इसमें जो है 3 सेकंड तक त्वरण और समय ग्राफ का क्षेत्रफल चाल देता है। तो 3 सेकंड तक जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जैसा सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन से 10.5 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा। 10 नंबर, यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ पर चूँकि स्थिति और समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो चाल होता है। तो चाल जहाँ जहाँ पर चाल 0 होगा तो वहाँ वहाँ पर जो है विरामावस्था होगा। तो यहाँ पर चूँकि मोड़ जितना मोड़ है वहाँ पर चाल 0 होगा। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? 5 बार कण 5 बार विरामावस्था में आया है। सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 का जो है 11 का सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। ग्यारह का सॉल्यूशन ऑप्शन ए में जो है आर इक्वलेंट 1 हो जाएगा तो आई का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी में आर इक्वलेंट हाफ हो जाएगा तो आई का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी में हाफ हो जाएगा तो आई का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी में आर इक्वलेंट हाफ हो जाएगा तो आई का मान 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। 12 का ए इज करेक्ट होगा क्योंकि ताप पर निर्भर नहीं करता है धारा और वोल्टेज का ग्राफ। 13 नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ए और बी के बीच अगर आर इक्वलेंट प्रतिरोध मान लेंगे तो R1 और R2 एक खटाल जो है R1 R2 उसको छोड़ करके बाकी फिर वही जैसा कि ए और बी का है वैसा ही नज़र आता है। इसका मतलब R1 R2 के समांतर में आर इक्वलेंट रख देंगे तो आर इक्वलेंट ही रख देंगे आर इक्वलेंट का मान। तो इससे जो है आर इक्वलेंट बराबर हो जाएगा आर इक्वलेंट और R2 समांतर में हो जाएगा। फिर इससे जो आर इक्वलेंट निकलेगा वो R1 के साथ श्रेणी में हो जाएगा, बराबर आर इक्वलेंट के बराबर कर देंगे जैसा कि सॉल्यूशन में दिख रहा है। देखो सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इससे जो है इसका आंसर द्विघात में जाएगा, द्विघात से जो है इसका सॉल्यूशन 2 ओम निकलेगा। 14 नंबर का भी इसी तरह से इसका सॉल्यूशन देखो, इस तरह से सॉल्यूशन बन दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आएगा 4/7 ओम। 15 का सॉल्यूशन देखो।
ए बी सी जो है ये श्रेणी क्रम में है, ए डी सी श्रेणी क्रम में है, फिर दोनों समांतर क्रम में है। तो ए बी सी से 15 ओम, ए डी सी से 15 ओम, दोनों को आर इक्वलेंट हो जाएगा 15/2 ओम। और इससे धारा निकल जाएगा, धारा कितना निकल जाएगा 4/15। और उसके बाद दोनों में धारा समान बहेगा, तो 2/15 ओम ए बी सी रास्ता से और 2/15 ए डी सी रास्ता से जाएगा। तो ए और बी के बीच आर इक्वलेंट 10 ओम है, तो आई और 10 गुना कर देंगे तो 2/15 गुना 10 कर देंगे। तो इससे जो है 4/3 अंश का आंसर हो जाएगा 15 का सी। 16 का पहले बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर जैसे कि शुरू में फेंकेंगे तो वेग ज़्यादा होगा, उसके बाद वेग घटते जाएगा, फिर उसके बाद घट के 0 होगा, फिर नीचे गिरना शुरू होगा तो वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 17 नंबर का ये आभासी भार है। तो आभासी भार होता है जब नीचे की ओर गिरता है तो माइनस हो जाता है, ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर गिरेगा तो हाँ माइनस हो जाएगा, नीचे की ओर गिरेगा तो mg माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर W1 - A/G हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें ए एम पर तनाव बल T = ma हो जाएगा। इसमें जो है T का इसका m का एक घटक mg cos थीटा हो जाएगा। सतह के लंबवत एक हो जाएगा सतह के समांतर mg sin थीटा, और उसके अपोजिट में T हो जाएगा और त्वरण का मान नीचे हो जाएगा तो mg sin थीटा - T = ma। उसके बाद एक और इक्वेशन आ जाएगा T = ma, इस दोनों को घटा देंगे तो इससे जो है T का मान mg sin थीटा/2 आ जाएगा ऑप्शन सी। इसमें 3 वलय है, चूँकि वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2r। कितना होता है μ0I/2r होता है। तो μ0I/2r एक का x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, एक z डायरेक्शन में। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश है तो सदिश योग से b वेक्टर का मान आ जाएगा √3 μ0I/2r। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कुछ देर तक जो है दोनों एक समान त्वरण से चलेगा। इसके बाद एक का त्वरण 0 हो जाएगा और एक का त्वरण उसी त्वरण से चलते रहेगा। मतलब बी जो है उसी त्वरण से चलते रहेगा, ए जो है एक समान वेग से चलने लगेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर h ऊंचाई का एक छड़ है, उस पर उसका ऊपरी सिरा दिख रहा है। जब इसमें जल नहीं भरा हुआ है तो इसमें थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जब इसमें आधा 2s तक जल भर दिया जाता है तो इसमें r का मान हो जाता है, r का मान निकाल लेंगे h और 2s से, साइन r बराबर हो जाएगा h/√5h। इससे तो इसको जो है म्यू बराबर sin I/sin r लगा देंगे तो इससे आंसर आ जाएगा √5/√2। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें 22 नंबर में इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ से जो है I 30 डिग्री पर है तो 30 डिग्री पर परावर्तित भी होगा। तो एक जो है एक परावर्तन होता है कितना पे, 1/5√3 पर। तो यहाँ पर टोटल दूरी है 2/√3, तो 2/√3 में 1/5√3 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 या 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 नंबर में बल बराबर हो, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया इसका। 23 का डी ऑप्शन।
उसके बाद 24 नंबर, जब किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर होती है तो इसका अर्थ होता है कि यदि धारा 8 एम्पियर से अधिक हो तो यह जल जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 25 नंबर का ये सॉल्यूशन बना हुआ है, इसको देखो। जब चालक तार ए तथा बी प्रवाहित धारा है चालक धारा बराबर है तो चालक से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चालक ए के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चालक बी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र से अनुपात बोल रहा है, तो बी का नीचे रखेंगे। बी का जो है इसका सॉल्यूशन देखो, बी से, तो बी का नीचे रखेंगे। बी का कितना आ गया, चालक के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर रख देंगे, तो 2 पाई आर सो पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के है, तो इसका आंसर जो है 2/5 यानी 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सबका सॉल्यूशन इसमें 25 फिजिक्स का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है अगले वीडियो में इसमें हम लेके आएंगे रसायन शास्त्र का सॉल्यूशन लेके आएंगे, उसके बाद मैथ का सॉल्यूशन लेके आएंगे, उसके बाद जो है रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है BSc सुपर 50 में पूछा जाएगा, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।